उफ, ये बारिश भी ना। पता नहीं क्यों अक्सर या तो दफ्तर जाने के समय आती है या दफ्तर से घर आते हुए। झुंझुलाती हुई संध्या घर में घुसी, झटपट भीगे कपड़े बदलकर रेखा को चाय बनाने को कहा। रेखा, बाबूजी किधर हैं? उनके लिए भी चाय बना देना। दीदी, बाबूजी तो जब से बरसात शुरू हुई है तब से छत पर चले गए। बहुत रोका पर माने ही नहीं। रेखा की बात सुनकर हैरान थी। झटपट छत पर पहुंची। अभी साहिल आएंगे तो उसी पर चिल्लाएंगे। पहली बार बाबूजी उनके विवाह के बाद शहर रहने आए और संध्या कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती थी। बाबूजी मूसलाधार बारिश में छत पर रखी एक कुर्सी पर बैठे भीग रहे थे और अपलक आसमान की ओर देख रहे थे। बाबूजी नीचे चलिए, आप बीमार हो जाएंगे। संध्या ने जोर से आवाज लगाई। अरे बहुरिया, आ तू भी भीगी सावन में, और साहिल को भी बुला ले। बाबूजी ने उत्तर दिया। संध्या बिना कुछ उत्तर दिए नीचे आ गई और सामने ही साहिल बैठा था। सुनो, बाबूजी को तुम ही समझाओ। इतनी तेज बारिश में आए दिन भीगने से बीमार हो जाएंगे, और तो और तुम्हें और मुझे भी भीगने का न्योता दे रहे हैं। सच सुना था कि इस उम्र में बुजुर्ग बच्चे की तरह करते हैं, पर आज देख भी लिया। आप ही बुलाकर लाइए उन्हें। अब एक ही सांस में संध्या बोली। कोई नहीं, रहने दो कुछ देर उन्हें छत पर। धीमी सी आवाज में साहिल बोला। लगता है बाबूजी को बारिश बहुत पसंद है। संध्या मुस्कुराई। बाबूजी को नहीं, बारिश माँ को बहुत पसंद थी। अचानक साहिल के मुख से निकला और उसकी आंखें भर आईं। संध्या ने झट साहिल का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखा और साहिल बोलने लगा। शुरू से ही माँ और बाबूजी में जमीन आसमान का अंतर था। बाबूजी शिक्षित और धीर गंभीर, तो माँ कम पढ़ी और चंचल। बहुत बचपना था माँ में, बाबूजी के मुकाबले होता भी क्यों ना। दोनों की उम्र में 8 साल का अंतर जो था। 5वीं पास होने के बावजूद माँ ने गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाली थी और आम बच्चों को भी। शुरू में तो बाबूजी शहर में नौकरी करते और माँ हम बच्चों के साथ गांव में रहती। माँ को बारिश में भीगना बहुत पसंद था और दादी ने ही तो कभी इस बात से उन्हें रोका न था। एक बार बाबूजी सावन के मौसम में घर आए और माँ ने बाबूजी से बारिश में भीगने की जिद की, तो बाबूजी आंखें तरेर कर कमरे में चले गए थे और दादी ने भी माँ को इशारे से मना कर दिया था। फिर कुछ वर्षों बाद हम बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए बाबूजी ने हम सबको शहर बुलवा लिया। याद है मुझे शहर का वो पहला सावन। मैं 9वीं कक्षा में था और जैसे ही बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगी, माँ के अंदर का बच्चा मचल गया और माँ कमरे के बाहर के आंगन में भीगने चली गई। सपना भी माँ के साथ थी, पर मैं भी था। माँ और सपना साथ साथ कोई मीठा गीत भी गा रही थी। इतने में बाबूजी दफ्तर से आए और माँ ने बाबूजी को देखते ही उनका हाथ खींचते हुए बोली, देखो ना कैसे खुश होकर इंद्र देवता बरस रहे। आज तो अम्मा भी नहीं, चलिए ना कुछ देर भीगते हैं। बाबूजी की कमीज पर थोड़ी सी फुहार पड़ी थी कि बाबूजी गुस्से से बोले, अनपढ़, जाहिल की तरह व्यवहार मत करो। देखो लोग कैसे देख रहे हैं तुम्हें, फूहड़ कहेंगी। हल्का धक्का मारकर बाबूजी अंदर चले गए थे और माँ ने जब आसपास नजर दौड़ाई तो कुछ जोड़ी आंखों ने उनके हुए अपमान को देख लिया था। शर्मिंदगी से भरी माँ ने उस दिन से कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया और उस दिन के बाद माँ सावन में कभी नहीं भीगी। बाबूजी को तो एहसास ही नहीं था कि उन्होंने क्या किया। वक्त बीतता गया और 4 बरस बाद जब माँ अचानक चल बसी तो अलमारी से माँ की डायरी मिली, जिसमें टूटे फूटे अक्षरों से माँ ने एक तरफ सावन के मौसम से जुड़ी अपनी मीठी यादों को लिखा तो दूसरी ओर उस दिन की कड़वी याद को। बाबूजी को एहसास हुआ उस दिन उनसे भूल नहीं, पाप हुआ था। तब से आज तक हर सावन में बाबूजी यूं ही भीगते हैं, आसमां को देखते हैं और बारिश की बूंदों में अपने अश्रु छुपाते हैं। तुम्हें भी शायद भीगना पसंद हो। और यही सोचकर बाबूजी ने कहा होगा। ठंडी सांस भरते हुए साहिल बोला, चलिए हम भी छत पर चलते हैं। साहिल की बाह पकड़ते हुए संध्या बोली, पर तुम्हें तो भीगना पसंद नहीं है ना? साहिल बोला, पर तुम्हें तो है ना। मैं बाबूजी जैसी गलती नहीं दोहराऊंगी, संध्या बोली। और छत पर भीगते हुए आज साहिल को एहसास हुआ जैसे माँ अर्श से अपने परिवार को सावन में भीगते देखकर आज बहुत खुश हो रही होंगी। बाबूजी के चेहरे पर भी बेटे बहू को देखकर एक मुस्कान थी, परंतु आंखों में खालीपन भी। काश एक बार उन्होंने माँ के साथ इन भूतों का लुत्फ उठाया होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।